ठीक है ठीक है, तो कैपेसिटर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। उससे पहले एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कैपेसिटर में फेज डिफरेंस कितना होता है? π/2 पाई और बाई टू। current वोल्टेज और करंट में कौन लीड करता है? तो करंट वोल्टेज को लीड करता है बाय π/2। परफेक्ट बात है। तो फेज डिफरेंस हमारा पाई बाई टू है, राइट? यस सर। फिर क्या हमने ओम्स लॉ डिस्कस करा था कैपेसिटर में? यस सर करा था। V इज इक्वल टू आई एक्स सी। और Yes, sir. अगर V RMS है तो I RMS है, राइट? यस सर। XC का फॉर्मूला क्या है? 1/c ओमेगा। 1/c ओमेगा। परफेक्ट है। DC के लिए ओमेगा कितना होता है? 0। 0। इसलिए XC इनफाइनाइट। इनफिनाइट। इसका मतलब कैपेसिटर DC को पास नहीं करने नहीं होने देता। ठीक बात है। यस सर। एवरेज पावर लॉस कैपेसिटर में कितनी होती है? तो 0। बहुत बढ़िया, लॉजिकल है ना? यस सर। XC वर्सेस C का ग्राफ कैसा था? तो रेक्टेंगुलर है तो बोला। रेक्टेंगुलर है का बोला। XC वर्सेस ओमेगा का ग्राफ? वो भी रेक्टेंगुलर है तो बोला। परफेक्ट है। तो अब क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं इस पे हम। यस सर। ये बात तो समझ में आती है ना कि क्वेश्चंस करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और रिटेन भी रहते हैं। यस सर। बढ़िया, तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। VRMS कितना है? सर 200√2/√2 तो 200। 200। परफेक्ट है। XC कैसे निकालेंगे? XC होता है 1/c ओमेगा। इन्होंने c की वैल्यू दिया है एंड ओमेगा 100 है। परफेक्ट है। 100t से हमने ओमेगा पहचान लिया। तब ओम्स यस लॉ सर। लगा के देखो, V इक्वल टू आई एक्स सी। और देखो इससे यस थर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर थर्ड ही आ रहा है। परफेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आरएमएस करंट निकाली थी, राइट? यस सर। अब सेकंड क्वेश्चन में हम वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं। यस आरएमएस इंस्टेंटेनियस। या इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस। बिल्कुल ठीक है। सर तो हम बस t को 5 से रिप्लेस कर देंगे क्या? टी को 5 मिली सेकेंड है वो। अच्छा ओ तो 5 × 10⁻³ से। हाँ डालो, देखो कितना आता है। तो पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? टाइम को 5/1000 डाला यस सर। तो कुछ कैंसिल तो नहीं होगा? 100 और 1000 कैंसिल हो सकते हैं, मतलब एक 0 बच जाएगा बट। तो π/10 आ जाएगा, राइट? यस सर 5/10। 5/10 नहीं आ रहा, 5/10। 5π/10। सर 5/10 हाँ जी 5π/10। तो 5/10 को कर दो, π/2 आ जाएगा। अच्छा ओ ओके सर राइट। साइन 100π इंटू 5/1000। सर तो 200√2 ही आ जाएगा। b बस 200। इसका मतलब इस क्वेश्चन से मैं बस ये सिखाना चाहता हूँ हाउ टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके सर। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था हाउ टू कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू। यस सर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो।
सर 1/4 हो जाएगी। बस इसमें बेसिक फॉर्मूला ये एक्स सी इज 1/ωc, राइट? यस सर। और फ्रिक्वेंसी और कैपेसिटेंस दोनों को डबल कर दिया है, तो एक्स Yes, सी sir. हमारा क्या हो जाएगा? 1/4। 1/4। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, फेज डिफरेंस π/2 है, राइट? यस सर। तो सी अलोन हो सकता है? यस सर, सी अलोन हो सकता है, आपने बताया था इंडक्टर में भी होता है, तो एल अलोन भी हो सकता है। बढ़िया, तो और- ए और डी तो हो सकते हैं। यस सर, ए और डी हो सकता है। अब बी और सी में से थोड़ा ध्यान से देखो। सर एल और सी दोनों साथ में आएंगे तो 180 डिग्री नहीं होएगा फेज नहीं। डिफरेंस? एल और सी साथ में आएंगे तो ये तो एल ज्यादा होगा या सी ज्यादा होगा? अच्छा, ओके सर, फिर बी होगा। तो इसका सर, मतलब फिर बी सी में भी 90 हो सकता है, राइट? सी ऑप्शन में। यस सर, मुझे लगा उसमें 180 डिग्री होगा, क्योंकि पता नहीं कारण। मैं एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखना ध्यान से, इससे समझ में आएगा। सपोज ये मैंने करंट ड्रॉ करी है, तो कैपेसिटर में करंट लीड करती है क्या? यस सर। तो वोल्टेज लैग करेगा। यस सर, और इंडक्टर में क्या होता है? वोल्टेज लीड करते हैं। वोल्टेज लीड करता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या वीएल और वीसी में 180 डिग्री का एंगल है जो तुम सोच रही हो? ओह यस सर, हाँ जी। ठीक है ना? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज एग्जांपल दिया मैंने, वीएल इज 10 वोल्ट एंड वीसी इज 7 वोल्ट, तो वीएल और वीसी का नेट कितना आ जाएगा? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट, राइट? यस सर। तो जो नेट वोल्टेज आया वो करंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। परफेक्ट। तो जो तुम्हें 180 लग रहा है वो कौन है? वो 90 है, मतलब वो वीएल और वीसी का बीच का एंगल है। हाँ, यस सर। ठीक है ना? यस सर। तो आप समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या करना है इसमें? यस सर, आर एंड एल ही होगा फिर। बी। आर और एल नहीं हो सकता, बाकी सारा पॉसिबल है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। यस सर। सर ये केस उसका है, कैपेसिटर का है, तो पावर हमने पढ़ा था एवरेज पावर कंजम्पशन 0 होता है, तो बी होगा। परफेक्ट। पर इसमें पहचानना था क्या कि क्या चीज है ये? यस सर। कैसे पहचाना उसको हमने? तो क्योंकि हमें पता है कि जो कैपेसिटर में जो करंट का वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि वो लीड करता है वोल्टेज को, तो हमने फेस से पहचाना कि वो कैपेसिटर वाला केस है, एंड इसलिए हमें पता है पावर कंजम्पशन उसमें 0 होता परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। है। So, और 6 क्वेश्चन में क्या हो रहा है? so 6th वाला प्योर रेजिस्टिव सर्किट का केस है। कैसे पहचाना प्योर रेजिस्टर है? सर क्योंकि फेज डिफरेंस 0 है वोल्टेज ध्यान और से देखो, करंट के बीच में। ध्यान से देखो। ओह सॉरी सर, वो कॉस है। हाँ, चालाकी करी गई, राइट? यस सर, देखा नहीं मैंने। मतलब जानबूझ के तो बनाया गया है ऐसा क्वेश्चन। यस सर। सर फिर ये इंडक्टर का केस हुआ। इंडक्टर या कैपेसिटर कोई भी हो सकता है, मेन बात है फेज डिफरेंस कितना है।
सर 90 डिग्री बट इसमें वोल्टेज लीड कर रहा है ना, क्योंकि कॉस को साइन में कन्वर्ट करने साइन के या लिए कॉस से साइन फर्क नहीं पड़ता, साइन या कॉस से फर्क नहीं पड़ता। मेन बात है कि फेज डिफरेंस देखना होता है, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो। सर पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है। अगर पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है तो पक्का ये, तो ये कौन है? सर पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस तो इंडक्टर में भी होता है, कैपेसिटर में भी होता है। हाँ, मतलब इन दोनों में से कोई एक है, राइट? यस सर। तो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों पावर लॉस तो दोनों में में जीरो होता है ना। सर वो इंडक्टर वाला पता नहीं मुझे इसलिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो इंडक्टर वाला भी हम देख लेंगे आगे। मैंने बोला इंडक्टर और Yes. कैपेसिटर दोनों में पावर लॉस जीरो होता है। ओके सर। सर तो बी होगा आंसर, P हाँ, is equal to 0। इंडक्टर या कैपेसिटर कोई भी हो सकता है, तो हम कैपेसिटर मान लेते हैं, कैपेसिटर वाला केस है ये। ओके सर। पावर लॉस जीरो हो जाएगा। यस सर। तो फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या डिफरेंस है? मेरे को तो ये पता चला कि फिफ्थ वाला इंडक्टर का केस है एंड सिक्स्थ वाला सॉरी फिफ्थ वाला कैपेसिटर का है, सिक्स्थ वाला इंडक्टर का है। नहीं, सिक्स वाला भी हो सकता है कैपेसिटर हो। सर पर उसमें वोल्टेज लीड कर रही है तो कैपेसिटर कैसे हो सकता है? वोल्टेज लीड कर रही है, कैसे मालूम पड़ा? सर क्योंकि कॉस को अगर हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो मतलब वोल्टेज लीड कर रही है, उसका फेज ज्यादा है। ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 भी तो हो सकता था। अच्छा, बट मैंने माइनस को मना करा था, राइट? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 6 में मेन बात थी कि फेज डिफरेंस 90 है। यस सर, फेज डिफरेंस 90 है। हाँ, मेन बात थी फेज डिफरेंस 90 है, चाहे वो कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, पावर लॉस पक्का क्या हो जाएगा? 0। जीरो। तो मेरा मेन कंसर्न क्या है? फेज डिफरेंस देखना। यस अगर फेज डिफरेंस 90 है तो मैं नहीं सोचता कि इंडक्टर है या कैपेसिटर है, कि मैं एक ही बात सोचता हूँ, पावर लॉस जीरो करना है। ओके सर। ठीक है ना? यस सर। सेवेंथ क्वेश्चन। तो ये एलसीआर सर्किट का नहीं है? An AC voltage source of variable angle of frequency omega and fixed amplitude V naught is connected in series with a capacitance C. तो यहाँ LCR की बात तो नहीं कर रहा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब और रेजिस्टेंस आर। आर भी है, रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है, तो मतलब सीआर सर्किट हुआ। हाँ, तो इसको सी की तरह सोचो, रेजिस्टेंस हमारा जो उसको बल्ब मान लिया मैंने। ओके सर। दिया ओमेगा ये बल्ब और इंक्रीज रेजिस्टेंस। करेंगे, हाँ, ओमेगा इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ओमेगा इंक्रीज करेंगे तो हमारी एक्सी डिक्रीज करेगा एंड परफेक्ट, इसलिए करंट इंक्रीज करेगा तो बल्ब ब्राइटर ग्लो करेगी। बस यही लॉजिक। ऐसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, राइट? यस सर, करा था। खाना बनाना है। तो इसका मतलब जितना हमें आता है उसी से ट्राई करना, उससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ओके क्वेश्चन सर। नंबर 8 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। सही, आपने मेरे को कल बताया था अगर सी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ होगी तो फिर हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा और कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो एक्सी डिक्रीज करेगा, फिर करंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, यस सर। तो क्या आंसर लग रहा है इसका? एक सेकेंड सर। अच्छा क्वेश्चन है ये। यस सर।
सर करंट बी वाले केस में ज्यादा नहीं होना चाहिए। करंट बी वाले केस में ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है। यस सर। तो हमें वोल्टेज हमें क्या करना है, ट्रू ढूंढना है या फॉल्स ढूंढना है? फॉल्स होना है। ओके हाँ, राइट। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इसका मतलब हमें फॉल्स वाला स्टेटमेंट ढूंढना है। यस सर। तो बी तो पक्का ट्रू है। बी तो पक्का ट्रू है। बी बी आर डी भी ट्रू है। डी भी ट्रू है, परफेक्ट। एंड मैं देखो केस बना के समझाता हूँ। एक कैपेसिटर है और एक हमारे पास क्या है, बल्ब है, राइट? यस सर। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कुछ वोल्ट है, रजिस्टर पे कुछ वोल्ट है 10 वोल्ट, कैपेसिटर पे कुछ वोल्ट है 8 वोल्ट, करंट कुछ है आई, राइट? यस सर। और अभी सी नॉट है। अब हमने सर डायरेक्ट्रिक फिल कर दिया है क्या? यस सर। तो डायरेक्ट्रिक फिल करने से सी पे क्या इफेक्ट पड़ा? सी इंक्रीज कर देगा। एक्सी, डिक्रीज। करंट, इंक्रीज। ठीक। वी आर का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर आई आर। एक्स। ओ सॉरी आई आर वी आर। तो अगर करंट ज्यादा करोगे तो वी आर ज्यादा हो जाएगा क्या? यस सर। तो अगर 10 वोल्ट है तो क्या 10 वोल्ट से हो सकता है ये बढ़ के 12 वोल्ट हो गया? यस सर। ठीक बात है। यस सर। वैसे आप कैपेसिटर के बारे में सोचो। सर तो इधर कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो डिक्रीज कर जाएगी। सर VC इज इक्वल टू आई एक्स सी, तो XC कम हो गया तो VC भी कम हो जाएगी। वोल्टेज आर का ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? सर ज्यादा हो जाएगा। तो सी का वोल्टेज क्या होगा? तो कम हो जाएगा क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल वोल्टेज माइनस VR का हाँ, वोल्टेज ये बात तो सोचने वही की बात थी कि अगर आर का वोल्टेज ज्यादा होगा तो सी का वोल्टेज कम होगा। यस सर। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है? सी वाले में गलत हो जाता है लोगों से। यस सर। मतलब अगर सी भी आर का करेक्ट वोल्टेज, है। हाँ, अगर बी करेक्ट है तो ये तो पक्का रहोगे। यस सर। तो इसका A होगा। हाँ, तो इसका ए फॉल्स है, राइट? यस सर। ठीक है, 9th। इन्होंने लिखा है capacity of a capacitor is 1. Capacity of a pure capacitor is this, its effective resistance will be. सर रेजिस्टेंस मतलब ऑपोजिशन ही ना, आर तो नहीं बोल रहे? जिसको रेजिस्टेंस कह रहा है आई थिंक वो रिएक्टेंस कहना चाह रहा है। अच्छा ओ ओके सर। ठीक है ना, जिसको रेजिस्टेंस कह रहा है वो एक्चुअली रिएक्टेंस है। सर पर मुझे ये समझ नहीं आया क्योंकि ओमेगा तो DC में हमेशा ही 0 होता है, तो
और ओमेगा 0 का XC तो रिएक्टेंस हमेशा कितना होगा? इनफाइनाइट। बस तो इनफिनिट आंसर आएगा। ओके सर। तो इसका मतलब जो डेटा दे रहा है उसकी कोई जरूरत नहीं है, राइट? यस सर। अगर डीसी है तो पक्का एक्सी इनफिनिट होगा क्या? यस सर। तो बस समझने वाला क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट ट्राई करें। यस सर। जो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं? XC निकालना है हमें, C दिया हुआ है और ओमेगा दिया हुआ है। ठीक है, तो लगाओ x इक्वल टू, X is equal to 1/C ओमेगा। बस लगा दो, आ जाएगा इससे आंसर। यस सर। x इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, राइट? यस सर। ट्वेंटी फाइव इंटू 4, तो ये बचेगा 10 टू पावर -1। 5 बाई पाई आ जाएगा लग रहा है। यस सर, 5/5। 10 बाई 2 पाई बन गया ना? यस सर। ठीक है, 11 क्वेश्चन भी डायरेक्ट है। Oh, 11th one. सर इसमें हमें XC दिया हुआ है, C दिया है एंड ओमेगा निकालना है। ठीक है, तो सर इसका आंसर भी 1 आ रहा है, 100/5। 1 आ रहा है। यस सर। ठीक है, x इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी लगाया, राइट? यस सर। 12 क्वेश्चन। सर इधर भी वो करना है, x is equal to 1/C ओमेगा। ट्वेल्थ भी आ गया। यस सर, 160 आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन सिमिलर फॉर्मूले पे, राइट? यस सर। x इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। सर 13th का 3 होगा। 13 का हमें पता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे x कम हो जाता है, परफेक्ट है, तो 3 आना चाहिए। यस सर। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट केस हमने पढ़ा था प्योर रेजिस्टर, सेकंड केस में पढ़ा था प्योर कैपेसिटर, राइट? यस सर। अब पढ़ेंगे हम लोग थर्ड केस, प्योर इंडक्टर। इंडक्टर का क्या मतलब कहना चाह रहा हूं मैं? सर इसका कुछ सेल्फ इंडक्टेंस।
इंडक्टर का मतलब मैं कॉइल कहना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ। ओके सर, यस सर। सोलेनोइड टाइप की चीज कह सकते हो, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं किरचॉफ लगाऊं तो मुझे क्या लिखना चाहिए? इनपुट हमारा कौन है? वी। और इंडक्टर में कितना वोल्टेज होता है? माइनस एल डी बाई डी टी। यस सर, माइनस इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। 0। क्या इस वी को वी नॉट साइन ओमेगा टी कह सकते हैं? यस सर, कह सकते हैं। वी है हमारा वी नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। यस सर, इक्वल टू क्या हो गया? इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इक्वल टू एल डी बाई डी टी, ठीक है ना। सर हम उसका फॉर्मूला होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, और अगर हम किरचॉफ लगाएंगे तो वो प्लस नहीं हो जाना चाहिए? हमें पोलैरिटी नहीं पता ना कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। अच्छा, ओके सर। तो मैंने लिखा वी, और इंडक्टर में कितना वोल्टेज है? माइनस एल डी बाई डी टी। अभी जो प्लस माइनस है ये अपने आप डिसाइड हो जाएगा क्या? ओके सर। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ इसको क्या कर दूं? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। परफेक्ट है। एल को भी लेफ्ट में लाकर डिवाइड कर दिया है, और डी आई Yes, का sir. इंटीग्रेशन क्या हो गया है? आई। I. Yes, sir. तो आई मेरा किसके इक्वल हो गया है? माइनस वी नॉट बाई एल ओमेगा, राइट। Yes, sir. अब ध्यान देना, कॉस ओमेगा टी को मैं लिखना चाहता हूँ साइन की फॉर्म में। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, साइन 90 माइनस ओमेगा टी एंड साइन 90 प्लस ओमेगा टी। मुझे कौन सी फॉर्म फॉलो करनी चाहिए? प्लस वाली। ठीक है, अगर प्लस वाली फॉलो करेंगे तो ये आगे भी एक माइनस लगा हुआ है क्या? और एट तो माइनस वाली करनी चाहिए। इससे माइनस यहाँ लगाया मैंने। ओके सर। ये लॉजिक समझ में आया क्यों करा ऐसा? यस सर, आ गया। इस वी नॉट बाई एल ओमेगा को नया नाम दे दिया मैंने आई नॉट, यस सर। और साइन वाले फॉर्मूले में मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। तो ये बन जाएगा ओमेगा टी माइनस 90 या ओमेगा टी माइनस पाई बाई टी। तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आना चाहिए उसमें ओमेगा टी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और फॉर्मूले में इनिशियली जो एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव? इनिशियली नेगेटिव होना चाहिए। मतलब ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एम्पलीट्यूड के आगे जो साइन है, आई अच्छा, इक्वल टू आई नॉट की फॉर्म होनी चाहिए या माइनस आई नॉट की? पॉजिटिव प्लस आई नॉट। ठीक है। यस सर। तो अगर हम ध्यान से देखें वोल्टेज की फॉर्म को वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की फॉर्म को आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इन दोनों फॉर्म को देखने के बाद क्या आइडिया लग रहा है? कि करंट लैग कर रहा है बाय पाई बाय 2। बिल्कुल सही। आई लैग्स बिहाइंड वी बाई पाई पाई बाई बाय 2। 2। और उल्टा भी कह सकते हैं क्या? वी लीड्स आई बाई पाई बाई 2। ठीक बात है। यस सर। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो आई नॉट मैंने किसके लिए पुट किया था? वी नॉट एल ओमेगा। वी नॉट बाई एल ओमेगा, सॉरी, यस सर, वी नॉट बाय एल ओमेगा। सही ना। यस अब अगर सर। मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो क्या मैं आई नॉट को कह सकता हूँ वी नॉट अपॉन एक्स एल? यस सर। तो यहाँ से एक्सएल कितना आ गया? एल ओमेगा। एल ओमेगा। ठीक है। एक्सएल का यस नाम सर। क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस।
ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कराऊं? Yes, sir. इसका ग्राफ बना सकते हैं हम लोग एक्सेल का? Yes, sir. Straight line बनेगी अगर हम L या ओमेगा के साथ बनाएं। परफेक्ट है। तो अगर एक्सेल का ग्राफ एल के साथ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस ग्राफ का Yes. स्लोप क्या देगा? ओमेगा देगा। ओमेगा, परफेक्ट है। Yes, sir. और एक्सेल वर्सेस ओमेगा का ग्राफ, L देगा। तो इसका स्लोप देगा एल, राइट? Yes, sir. तो अगर मैंने दो ग्राफ बना दिए 1 and 2, तो इसमें किसका स्लोप ज्यादा है? So 1 का ज्यादा है। इसलिए 1 का इंडक्टेंस भी ज्यादा हुआ। ज्यादा होना चाहिए। Yes, sir. लॉजिकल लग रहा है? ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। एक का Yes, एंगल sir. 30 डिग्री है, दूसरे का 60 है, तो रेशियो निकालना है L1 by L2। So वो L1 को हम जो क्या लिखेंगे? ओके सर, tan थीटा। बोलो, हाँ बोलो tan क्या थीटा करी? सर मैं बोल रही थी कि अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ऐसे पूछे तो फिर मतलब स्लोप कैसे देखेंगे? उसमें नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ओके सर। उसमें नहीं हो पाएगा। स्ट्रेट लाइन में कर सकते हैं हम लोग। ओके सर। डीसी के लिए ओमेगा कितना होता है? 0। तो एक्सेल ओके, हाँ जी 0। इसका क्या मतलब हुआ? कि वो डीसी को स्मूथ पैसेज देगा। बिल्कुल सही। इंडक्टर बिहेव एज 0 वायर फॉर डीसी। सही बात है। यस सर। इसका मतलब डीसी को जाने देगा। यस सर। और जो भी मैं बातें बता रहा हूँ ये सब स्टडी स्टेट में चलती हैं। सो स्टेडी स्टेट पे मतलब? स्टडी स्टेट का मतलब है जब करंट सेटल हो चुकी है। ओके सर। ठीक है, डिस्कस यस करेंगे, सर। वो भी एक नया टॉपिक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग है, ग्रोथ एंड डिके, वो अलग टॉपिक है, देखेंगे। पहले यहाँ तक की बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं एवरेज पावर लॉस कितना होगा। एवरेज पावर लॉस इन इंडक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। ये कहाँ यस से सर। आया देखते हैं। क्या हमें इंस्टेंटेनियस पावर लॉस का कोई फॉर्मूला पता है? यस सर, आई स्क्वायर आई वी आई, इंस्टेंटेनियस। वी आई ओके सर। इंस्टेंटेनियस पावर लॉस है वी आई। और वी कौन सा? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। और आई कौन सा? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। वी इंस्टेंटेनियस क्या होता है? पी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट साइन ओमेगा टी। और आई इंस्टेंटेनियस कितना होता है इंडक्टर में? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो कुछ ऐसा बन गया था शायद, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। कोई बात नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यस सर। ठीक है, अब क्या करना चाहिए? क्या इंस्टेंटेनियस पावर को dw by dt कह सकते हैं? यस सर। ये कितना आ गया? वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है,
Yes, अब sir. ध्यान देना, जो राइट में लिखा है साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या ये Yes, sir. साइन 90 माइनस ओमेगा टी बन गया, Yes, sir. विच इज कॉस ओमेगा टी। Yes, sir. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उससे क्या फायदा हुआ? So sin 2 omega t बन जाएगा। बढ़िया, Identity. बिल्कुल सही। माइनस वी नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, राइट, Yes, sir. इंटू डी टी। अब इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं? Integrate. इंटीग्रेट। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हमारा कितना आ गया? डब्ल्यू W. इक्वल टू माइनस वी नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन फुल साइकिल के लिए 0 होता है, ठीक है। Yes, sir. एवरेज पावर लॉस का मतलब है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो अगर हम टाइम से डिवाइड भी करते हैं तो क्या दिक्कत है, न्यूमरेटर में तो 0 है। Yes, sir. साइन 2 ओमेगा टी समझ में आया 0 क्यों होता है? Yes, sir. आ गया। क्योंकि साइन का जो ग्राफ होता है फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव और सेकंड हाफ साइकिल में नेगेटिव, तो वन Yes, साइकिल के लिए साइन ओमेगा टी या साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी? 0. 0। तो आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया ये मैंने क्या बताया? तो sin omega t की आती है t/2। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। अच्छा, ओके सर। अब ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि हमारे पास एक इंडक्टर है और एक हमने बल्ब लगा दिया, Yes, sir. एक बार डीसी है और अगली बार एसी है, ठीक है। Yes, sir. तो डीसी वाले केस में क्या रहेगा, बल्ब ऑन होगा या नहीं होगा? होएगा कि इंडक्टर स्मूथ पैसेज दे देगा ना उसे बिल्कुल, करंट। इंडक्टर जाने देता है तो बल्ब ऑन तो हो Yes. जाएगा। अब मैंने क्या करा, आयरन की रॉड इंसर्ट कर दी, ठीक है ना। Yes, sir. ठीक है, तो आयरन रॉड फेरोमैग्नेट है, राइट। Yes, sir. ठीक है, तो डीसी वाले केस में बल्ब की ब्राइटनेस में क्या फर्क पड़ेगा? सर L इंक्रीज करता है क्या डाइलेक्ट्रिक डालने से? हाँ, आयरन रॉड डालने से एल इंक्रीज होता है, ऐसा फॉर्मूला होता है ना, एक्सएल इक्वल टू एल ओमेगा, Yes, sir. और एल का फॉर्मूला होता है एल नॉट इंटू म्यू आर। आयरन Okay, रॉड के sir. लिए म्यू आर मोर देन 1000 होता है, 1000 मान सकते हैं। तो अगर हमने म्यू आर इंसर्ट करा तो क्या इंडक्टेंस इंक्रीज हो गया? Yes, sir. तो एक्सेल इंक्रीज हो जाएगा, Yes, sir. तो करंट डिक्रीज हो जाएगी। Yes, sir. तो ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा? वो भी डिक्रीज